नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद सुखदेव में। आज हम जेपीएससी सीडीपीओ जो द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया 10 जून को, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके आंसर को बताएंगे। तो आप सब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा था कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2015 में। और ये जो है योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरू किया गया था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में पूछा है कि भारत में बाल अधिकारों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, भाग 2। और भाग 2 है जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर प्रश्न में पूछा, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। और ये है जो सबसे पहले पीआईएल की जो अवधारणा है अमेरिका न्यायशास्त्र से लिया गया, और इसे है जो केवल सर्वोच्च न्यायालय या तो उच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में बोला है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी अन्य राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे छठा नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में है जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और तो इसमें है जो ऑप्शन के अनुसार देखें तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है 1950 और 1960 के दशक में भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते समय कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने गढ़ा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, रजनी कोठारी। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन और काम करने का अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। इसमें पूछा है कि यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हैं तो पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। इसमें पूछा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति होगा, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो देखिए अब आयोग क्या इसका आंसर लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। इसमें पूछा भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है, कैसा प्रस्ताव है। तो ये है जो ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में पूछा है किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए।
तो सही उत्तर ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति, जिसका गठन है जो 1976 में किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में पूछा है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सुमन बेरी। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण है जो वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी राज्य आपदा निवारणीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। इसमें पूछा सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी वेतन पेंशन ब्याज अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। इसमें पूछा है 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की साल दर साल जीडीपी वृद्धि दर 5.8% थी, जो 2021-22 में बढ़कर 9.1% हो गई और वर्ष 2022-23 में यह घटकर हो गई। तो कितना हुआ। तो ये सही उत्तर हो जाएगा 7%। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। इसमें पूछा है कि 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का क्या कारण था। तो सही उत्तर नई तकनीकी को अपनाना। अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा है कि छठी आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों और शहरी आर्थिक गतिविधियों का क्रमशः हिस्सा है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर में पूछा है कि शेयरों के विनिवेश पर रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए विनिवेशित न्यायप्रस्ता का प्रतिशत क्या था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। इसमें पूछा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की एक प्रमुख योजना है, किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 2020 में। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामित्व योजना हो जाएगा। और स्वामित्व योजना है जो 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया पीएम मोदी जी ने। और जानते हैं कि 24 अप्रैल को है जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। इसमें पूछा वर्तमान में भारत का बाह्य वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो सही उत्तर विदेश से धन प्रेषण। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। इसमें पूछा जैविक एवं प्राकृतिक खेती के मामले में भारत में है। तो भारत में क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व में जैविक किसानों की सबसे अधिक संख्या। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। इसमें पूछा भारत में वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रास्फीति दर क्या था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए 13%। अगला प्रश्न देखेंगे फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सुतियाम्बे। अगला प्रश्न 27 नंबर।
इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए दुर्जन साल। अगला प्रश्न है 28 नंबर, तुगलक काल में चाय चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जनजाति का निवास था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी संथाल का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, इसमें पूछा है मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित कर दिया था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी पंचेत राज। अगला प्रश्न 30 नंबर, झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर में पूछा है झारखंड राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। तो जैसे कि जानते हैं झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, लेकिन अब देखना है कि आयोग क्या उत्तर लेता है, ऑप्शन डी लेता है या ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। इसमें पूछा है धनजोरी उच्च भूमि झारखंड राज्य के किस भाग में अवस्थित है। तो सही उत्तर दालमा पहाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर। पूछा है कौन सी नदी झारखंड राज्य के दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग को सीमांकित करती है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा शंख एवं कन्हर नदियाँ। अगला प्रश्न 34 नंबर। इसमें पूछा भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 2.42%। अगला प्रश्न 35 नंबर। पूछा झारखंड राज्य के किस जिला में विंध्यन बालू का प्रस्थ एवं चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी गढ़वा जिला। अगला प्रश्न 36 नंबर देखेंगे झारखंड राज्य में कितने जनजातीय समूह विद्यमान है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 33। अब देखिए इसका आयोग क्या उत्तर लेता है, 32 लेता है या 33। अगला प्रश्न 37 नंबर। पूछा निम्न कथनों पर विचार करें। झारखंड के कुल 36 प्रकार के बैंक कार्यरत हैं। यहाँ 3231 बैंक शाखाएँ एवं 3433 एटीएम कार्यरत है। झारखंड में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर। पूछा है वर्ष 2006 में झारखंड सरकार ने स्थानीय रेशम उत्पादन, बुनाई और इन उत्पादों के व्यापक विपणन को बढ़ावा देने के लिए किस निगम की स्थापना की। तो सही उत्तर ऑप्शन सी झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम। अगला प्रश्न है 39 नंबर। पूछा है देश के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 40%। अगला प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत झारखंड में सर्वाधिक फेयर प्राइस शॉप किस जिले में पाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए रांची में। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर। पूछा है किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को मंडी ओरा कहते थे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए मुंडा। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर। पूछा है थैनदिरी का संबंध किस जनजाति से था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी मुंडा से। अगला प्रश्न जो एड़प्पा का संबंध किस जनजाति से है। तो सही उत्तर उरांव जनजाति से। अगला प्रश्न पूछा है शासनदिरी की प्रथा निम्न में से किस जनजाति समूह में प्रचलित नहीं थी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी बिरहोर में। अगला प्रश्न 45 नंबर। श्रीनिवास पानोरी किस भाषा के कवि हैं। तो ये सही उत्तर ऑप्शन सी खोरठा का है और ये बरवा अड्डा धनबाद से हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर। पूछा अपर तिपी विवाह किस समुदाय में प्रचलित था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो। अगला प्रश्न 47 नंबर।
पूछा है कि पान नामक वधु मूल्य किस जनजाति में प्रचलित था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो। अगला प्रश्न 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदायों का संबंध किस जनजाति से था। तो सही उत्तर चेरो से। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर। पूछा नागवंशी दरबार से जुड़े संत हरिनाथ मूलतः किस राज्य के थे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न 50 नंबर 50वां नंबर प्रश्न में पूछा है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हटिया रांची कितने गृह मंदिरों का समूह है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर। इसमें पूछा है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की विजयों के बारे में बताती है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त है जो हरिसेन के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति का रचना किए। अगला प्रश्न 52 नंबर पूछा एहोल अभिलेख किस भाषा में है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में है। और एहोल अभिलेख को है जो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है और एक कर्नाटक राज्य में है। और रवि कीर्ति है जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी लेखक थे। अगला प्रश्न 53 नंबर पूछा है आहत सिक्के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक हैं किस इतिहासकार ने इसे सर्वप्रथम कहा था। तो सही उत्तर डी कोसाम्बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 54 नंबर पूछा है जयदेव की गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई थी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी संस्कृत में। अगला प्रश्न 55 नंबर तेनालीराम की लोक कथाएं लोक दृष्टि है। तो सही उत्तर विजयनगर दरबार का। अगला प्रश्न 56 नंबर देखेंगे पूछा है दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक पहले 20 साल तक मंत्री रहे हैं और अगले 20 साल तक शासक। तो सही उत्तर ऑप्शन बी बलबन। अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर। इसमें पूछा है किस बुद्धिजीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर पूछा है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा में मानी जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी तमिल कन्नड़ मलयालम और तेलुगु। अगला प्रश्न देखेंगे 59 नंबर कौन से सिख गुरु ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रहित किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव जी। अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर पूछा अमरकोश हमें एक सूची देते हैं। तो ये भूमि के प्रकारों का सूची देता है। अगला प्रश्न देखेंगे 61 नंबर पूछा किस शासक ने दक्षिणी प्रदेशों को 5 राज्यों में विभक्त किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी एहसान शाह। अगला प्रश्न 62 नंबर अस्थाई बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना हक दिया। तो जमींदारों को हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 63 नंबर पूछा भारत विभाजन के समय यह किसने कहा था कि ब्रिटिश ना तो हिंदुओं के शत्रु हैं ना ही मुसलमानों के दोस्त। ये पाकिस्तान की स्थापना मुसलमानों के प्रति दोस्ती की भावना के तहत भी नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मजबूरी के अंतर्गत कर रहे हैं। तो ये कथन है जो किसने कहा था इसका तो सही उत्तर मुझे नहीं मिला। आप सबको अगर मिला होगा सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न 65 नंबर भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये है जो 1935 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर पूछा है अलीगढ़ आंदोलन के गठन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा। तो सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान का रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे 67 नंबर
इसमें पूछा भारतीय नौसेना के विद्रोह के दौरान 19 फरवरी 1946 को कौन सी 3 पार्टियों के झंडे उनके प्रदर्शन में शामिल किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा व कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। अगला प्रश्न देखेंगे 68 नंबर। पूछा है चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी। तो सही उत्तर बलिया में बने थे। अगला प्रश्न देखेंगे 69। पूछा एक सांप्रदायिकता दूसरे को ख़त्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाते हैं तथा दोनों को मोटा करते हैं, यह किसने कहा। तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखेंगे 1936 में किस पूंजीपतियों ने बम्बई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, किस लिए किया था। तो सही उत्तर नेहरू के समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार के खुलेआम आलोचना करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर। पूछा है 1912 के दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा के नेता कौन थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न 1941 तक किस छात्र संगठन के लड़कियों के विंग में 50,000 सदस्य थे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी AISF। AISF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जिसका गठन है जो 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि जनवरी 1940 में महात्मा गांधी CF एंड्रूज को लिखते हैं कि उसे मेरा बेटा कहा पर परिवार का एक बिगड़ेला बच्चा है, यह उन्होंने किसके लिए लिखा था। तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस के लिए। अगला प्रश्न 74 नंबर। इसमें पूछा 1932 में आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सा था। तो सही उत्तर कांग्रेस पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न 75 नंबर। कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी मेरठ षड्यंत्र जांच। अगला प्रश्न देखेंगे 76 नंबर। इसमें पूछा कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न 77 नंबर। मयूराक्षी नदी देश की सहायक नदी है जो झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हुगली। अगला प्रश्न झारखंड का कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी धनबाद। अगला प्रश्न देखेंगे 79 नंबर। पूछा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर 1973 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर। 80 नंबर में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोथर्मल पावर संयंत्र है। तो सही उत्तर ऑप्शन जी सी मणिकर्ण। और मणिकर्ण है जो हिमाचल प्रदेश में है, और एक और है जो सबसे पहला है जो जियोथर्मल पावर प्लांट पुग्गा वैली में जो लद्दाख में स्थित है वहाँ पे लगाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 81 नंबर। पूछा छोटा नागपुर प्रदेश में अधिकतम घनत्व वाला शहर है। तो अधिकतम घनत्व जैसे कि जानते हैं धनबाद का है, और धनबाद का घनत्व कितना है 1316 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, जबकि बोकारो का 715 है और गुमला का 191 है, जबकि जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम का 644 है। अगला प्रश्न देखेंगे 82 नंबर। इसमें पूछा जास्कर श्रेणी एवं पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी दक्षिणी कश्मीर हिमालय में। अगला प्रश्न देखेंगे 83 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के कुल वन का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सही उत्तर प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखेंगे 84 नंबर। पूछा प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है।
तो फूलों की घाटी जो चमोली को कहते हैं और वो उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा सहायक नदियाँ हैं। तो किसका सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और ये दाएं तट की सहायक नदी यानी दाएं तरफ से आके मिलता है। और एक और है जो बड़ा नदी तुंगभद्रा नदी भी इसी का सहायक नदी है, कृष्णा नदी का। अगला प्रश्न देखते हैं, 86 नंबर पूछा है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बिहार से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न 87 नंबर, निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी का सहायक नदी है जो वर्धा है और एक और पूर्णा भी इसका सहायक नदी है, जबकि भीमा है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है और भवानी है जो कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे 88 नंबर पूछा है, तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश में लाल लेटराइट मृदा किस पेड़ की फसल के लिए उपयुक्त है? तो काजू के लिए। अगला प्रश्न 89 नंबर पूछा, भारत के किस राज्य से धारवाड़ीय बनावट से कीमती धातु प्राप्त होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जोजिला जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख में है, जबकि थागला उत्तराखंड सही है, नाथुला सिक्किम में ये सही मिलता है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि आटाकामा मरुस्थल मुख्यतः निम्न में से किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर चिली में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 92 नंबर में पूछा है कि निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूरी साझा करता है? तो सही उत्तर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ है जो भारत का 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और अगर मील में पूछ दिया जाए तो वो 2545 मील। अगला प्रश्न देखेंगे 93 नंबर पूछा, निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का संवेदनशील सूचक है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, लाइकन और काई। अगला प्रश्न 94 नंबर पूछा, नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर बताया गया है। नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर चुनें। अभिकथन ए में कहता है कि कोरियलिस बल गति की दिशा के लंबवत कार्य करती है और कारण कहता है कि धरातलीय सतह द्वारा घर्षण बल गति के विपरीत में कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए व आर दोनों सही है, किंतु ये है जो आर्क ए की सही व्याख्या नहीं करती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 95 नंबर पूछा, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें, नीचे दिए कुट से सही उत्तर चुनें। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो इसका कैसे हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है जो धान की खेत से निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड है जो उर्वरक है और कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तरल शीतलक है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा, मैच कर सकते हैं। अगला देखते हैं 96 का, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। यानी अब 96 का देख लेते हैं। इसमें पूछा, अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, दक्षिणी दोलन सूचकांक ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 97 नंबर पूछे, निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, शांसी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, शांसी। जबकि जापान के 4 मुख्य द्वीपों में होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू द्वीप है।
और होन्शु द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, और होन्शु द्वीप में ही जो जापान की राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। पूछा है विश्व का सबसे बड़ा शहर जो किसी की राजधानी नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी शंघाई। शंघाई चीन में है, जबकि चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर। पूछा कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी चीन। तो ये है जो हम इसके प्रश्नों की उत्तर बताने का प्रयास किया हूँ। इसमें कुछ का उत्तर है जो आयोग अलग भी मान सकता है। अगर आप लोग को भी इसमें से कुछ का उत्तर अलग लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इसे अपना आंसर की मिला सके। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।